शानदार। चलिए बढ़िया है, शानदार ही रहना चाहिए। चलिए आज अपन एक बहुत कॉमन टॉपिक देख रहे हैं, दैट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये अपनी जूनियर क्लासेस में भी रहता है, 10th क्लास में भी रहता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी रहता है। मतलब ये एक ऐसा कॉमन टॉपिक है जो हमको हर जगह देखने को मिलता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज अपन देखने वाले हैं कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो देखिए अभी लास्ट वीडियोस में मैंने जो व्हाट इज इक्वेशन वाला जो एक अपन ने टॉपिक लिया हुआ था, उसमें अपन ने हर टाइप के इक्वेशन देखे हुए थे कि आपका व्हाट डू मीन बाय द इक्वेशन एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द इक्वेशन। यदि आप चाहें तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक जो रहेगा आप उसमें क्लिक करके आप देख सकते हो। ठीक है, बट लेकिन अभी अपन रिकॉल करते हैं कि व्हाट डू मीन बाय द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, फर्स्टली अपन देख रहे हैं इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है कि व्हेन अ कांस्टेंट अ वेरिएबल अरेंज विथ इक्वल साइन। इक्वल मीन्स क्या होता है, इक्वल मतलब यदि जो इक्वेशन है यदि उसमें इक्वल साइन है मतलब वो क्या है, हमारा इक्वेशन है, क्योंकि हम उसको क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। ठीक है ना, इक्वेटिंग टू टर्म्स है, टू टर्म्स के लिए हम इक्वेट कर रहे हैं तो वो क्या है, हमारा इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इक्वेशन है, हमने ले ली इक्वल साइन। क्वाड्रेटिक मीन्स पावर, हाईएस्ट पावर। यदि इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यदि 2 है तो वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। हम देख रहे हैं यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। जब हाईएस्ट पावर 2 है इट मीन्स दैट इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है यहाँ पे ए बी सी जो होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, इन द सेंस व्हाट कि हमारे होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, व्हाटएवर कुछ भी हो सकते हैं, वो सब हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। तो अब हमारे पास डिफरेंट टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की मैथड्स होती हैं। ठीक है ना, बहुत सारी मैथड्स होती हैं। आज जो अपन मैथड देखने वाले हैं वो देख रहे हैं हम फैक्टराइजेशन मैथड। देख रहे हैं वो है फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, देखिए जो फैक्टराइजेशन मेथड है बहुत इजी मेथड है, लेकिन फिर भी कई बार हमको प्रॉब्लम होता है। फैक्टर्स लेते हैं जिसको अपन फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, और बहुत इजी मेथड है, बस थोड़ा सा अपन को कॉन्सेंट्रेट होके करना होता है, बहुत इजीली निकलता है। देखिए जैसे अपन कुछ इक्वेशन ले रहे हैं, जैसे अपन एक इक्वेशन ले रहे हैं 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन लेते हैं अपन 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ले रहे हैं हम x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। मतलब ऐसी बहुत सारी टाइप की इक्वेशंस होती हैं, अपन इनको सॉल्व करते हैं। एक कॉन्सेप्ट जो है वो हर टाइप के इक्वेशन में लगेगा, से एक ही कॉन्सेप्ट जो अपन समझ रहे हैं। सबसे इजी वे है, सबसे इजी मेथड है। आप एक बार में चीज़ें आपको समझ में आएंगी। देखिए जैसे अपने पास फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, 6x स्क्वायर। देखिए 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए कुछ हमको स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप जो होता है, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट वैल्यू है और जो लास्ट वैल्यू है एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, 6x स्क्वायर इंटू 3 इज इक्वल टू, छोटा सा इंटू का साइन लगा देते हैं, इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, 6 3 सा 18x स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप। ठीक है, ओके देन ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब अपन यहाँ पे देख रहे हैं सेकंड स्टेप। देखिए जो सेकंड स्टेप होता है, सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप में यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म आ रही है उसका एलसीएम लेते हैं। ध्यान रखिएगा सेकेंड स्टेप में जो भी हमारे पास मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू का मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आ रही है, वैल्यू की बात कर रहे हैं, उसका हम एलसीएम लेते हैं। क्या है हमारे पास 18, आप एलसीएम ले लीजिए, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9,
3 1 जा 3। ओके, हो गया सेकेंड स्टेप। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे थर्ड स्टेप की। देखिए जो हमारा थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं कि ये जो वैल्यूज़ आई हैं उनकी ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग क्यों करते हैं? ग्रुपिंग हमको इसलिए करना है कि दो ग्रुप रहेंगे, ध्यान रखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम दो ग्रुप लेकर चलेंगे। तो दो ग्रुप ऐसे रहेंगे कि जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर, ध्यान रखिएगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर मिडिल टर्म आए। क्या करने पर? ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर मिडिल टर्म आए। तो अब आप देखिए मिडिल टर्म क्या दिख रही है आपको? 11। मतलब अब आप इनको ऐसा ग्रुप करो कि ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो 11 आए। तो देखिए किस तरीके से ग्रुपिंग कर सकते हैं हम या तो ले सकते हैं 6 and 3। तो देखिए 3 2 जा 6 and 3। फिर आप बोलोगे कि सर 9 और 2 भी तो हो सकता है। सही बात है, 9 और 2 भी हो सकता है, ये भी ग्रुप हो सकता है। या फिर आप बोलोगे सर यहाँ पे हम एक साथ इनको भी तो ले सकते हैं, 3 3 जा 9 2 जा 18 and 1, ये भी तो हो सकता है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर ग्रुप तो हमारे पास कुछ भी हो सकते हैं ना। तो यदि हम बात करें तो देखिए 6 3 जा 18, 9 2 जा 18, 18 1 जा 18, नेचुरल वाली बात है, इसी का हमने एलसीएम लिया हो तो मल्टीप्लिकेशन तो ऑलवेज 18 ही आएगा। अब लेकिन रूल क्या है, थर्ड स्टेप में कॉन्सेप्ट क्या है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर मिडिल टर्म आनी चाहिए। तो अब आप देख लो, हम यहाँ से शुरू करते हैं। 18 and 1 ऐड करके देखो आप कितना आ रहा है 19, सब्ट्रैक्ट करके देखो आप कितना आ रहा है 17। मतलब ऐड करोगे तो कितना आएगा 19, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा आपका ऐड करोगे तो 19, सही तो बोला था, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 17। ठीक है, अब सेकंड जो है वो क्या हमारे पास 9 and 2। आप इसको ऐड करो तो 9 और 2 कितना हो रहा है, ऐड करने पर कितना आ रहा है 11, सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ रहा है 7। यहाँ पर आप देखो ऐड करो, आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 3। देखिए इतनी ग्रुपिंग है, तो इसमें यदि आप देखो तो ना तो हमको 9 चाहिए ना तो हमको 3 चाहिए, तो ये ग्रुप तो नहीं चाहिए। यहाँ पर ना हमको 11 चाहिए, ना तो 19 चाहिए ना तो 17 चाहिए, मतलब ये भी नहीं चाहिए। अब यहाँ पर बचा सिर्फ 9 and 2। तो ये जो ग्रुप है इसमें यदि हम ऐड कर लें तो आ रहा है 11, और सब्ट्रैक्ट कर लें तो कितना आ रहा है 7। तो भाई हमको 7 तो नहीं चाहिए, बट 11 तो आ रहा है ना, मतलब ये ग्रुप हमारा, हम ये वाला ग्रुप लेकर चल सकते हैं 9 and 2 का। अब आप देखिए, अब ग्रुप तो ले लिया भाई हमको, ये बात समझ में आई ना भाई, चलो क्लियर। तो अब आप देखो कि ये जो हमने 9 and 2 का ग्रुप तो ले लिया, बात सही है भाई, 9 and 2। अभी तो यहाँ प्लस है, हमको पता है दोनों में प्लस लगा देंगे तो प्लस आ जाएगा 11। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ वो चीज़ आप ध्यान रखेंगे ना, तो कभी भी साइन मिस्टेक भी नहीं होगी डेफिनेटली। आप क्या करो, जो हमने ग्रुप निकाला हुआ है ना उसको आप ईमानदारी से 4 टाइम लिख लो। शुरू में आप करना रफ में, है ना, आपकी स्पीड जब बहुत अच्छी हो जाएगी ना तो फिर इसका रिक्वायरमेंट नहीं होगा। आप क्या करो, देखिए 4 ही कंडीशन होती है, इससे ज़्यादा कंडीशन ही नहीं होती। फर्स्ट कंडीशन जो होती है दोनों पॉजिटिव, सेकंड में दोनों नेगेटिव, थर्ड में फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव, और फोर्थ में फर्स्ट नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव। 4 के अलावा 5वीं कंडीशन हो ही नहीं सकती। तो आप चारों ले लो, कुछ ना एक कंडीशन तो फुलफिल करेगी ना भाई यहाँ पर। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, 9 + 2 कितना हुआ 11। लकली पहले ही में हमारे पास 11 आ गया। ठीक है, बहुत अच्छी वाली बात है। -9 - 2 -11, +9 - 2 +7, -9 + 2 -7। अब आप देखिए हमको क्या चाहिए था, देखिए साइन मैटर करता है, हमको यहाँ +11 चाहिए, हो सकता है यहाँ माइनस था, हो सकता है यहाँ पर माइनस होता, तो उस कंडीशन में भी हमको -11 मिल रहा है। ठीक है, तो साइन बहुत मैटर करता है यहाँ पर, फैक्टराइजेशन में साइन ही बहुत मैटर करता है मेन, इसीलिए हमको ये ग्रुपिंग पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो हमने देखा कि ये जो ग्रुप है ये हमारे काम का है, 9 and 2 +9 + 2 कितना आ रहा है 11। तो ये जो 11x है, आप क्या करो कि ये जो फर्स्ट वैल्यू है और जो लास्ट वैल्यू है उसको आप एज इट इज़ लिख दो। अब हमारे पास क्या है, 9 and 2 है, +9 है ना, हम लिखेंगे +9,
और x है ना, तो हम यहाँ पर x लेकर चलते हैं, ऑलवेज x ही लेकर चलते हैं। और यहाँ पर क्या है, +2 + 2x, ठीक है। तो 6x² + 9x + 2x + 3 = 0। अब आप देखो 9x और 2x को, यदि हम 9x और 2x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आ रहा है 18x², और 9x और 2x को ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है हमारे पास, 11x। देखिए आप मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट एंड लास्ट, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर मिडिल टर्म। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई करने पर यदि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 18x² ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास कितना है, 11x। ये कंसेप्ट ही होता है, ठीक है, ये तो हमको चाहिए ही होता है हमेशा। अब आप देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो बोले तो दो का ग्रुप, यही करते हैं। अब ये जो दो की ये जो हमने 2 वैल्यूज़ की ग्रुपिंग कर दी ना भैया, अब ये जो ग्रुपिंग है, अब हम इसमें देखेंगे कि क्या कॉमन है। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 6 और 9 है। 6 जो है वो भी 3 की टेबल में आता है, 9 जो है वो भी 3 की टेबल में आता है। नेचुरल वाली बात है, हम 3 को कॉमन ले सकते हैं, ले लीजिए। अब आप देखो यहाँ x कितने टाइम है, 2 टाइम, यहाँ x कितने टाइम है, 1 टाइम। तो हम एक बार तो x ले ही सकते हैं ना भाई, कॉमन का मतलब ही होता है। तो हमने क्या किया कि तो x जो है दोनों में कॉमन है, हमने ले लिया, तो 3x कॉमन आ गया। अब आप देखिए ये कितना हुआ, 3 2 = 6, 2 1 टाइम x कॉमन आ गया, कितना रिमेन बचा, x प्लस। अब आप देखिए 9 में से 3 तो कॉमन ले चुके हैं हम, 3 3 = 9, यहाँ पर x पहले ही कॉमन आ चुका है, तो नेचुरली कुछ नहीं बचा। यदि आप ये एक आपके पास वैल्यू आ गई, ठीक है, उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए ये बात तो समझ में आ गई होगी। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि कई बार कॉमन लेने में प्रॉब्लम होता है, तो हम उसको किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। हम इसको लिख देते हैं 3 × 2, या फिर हम इसको लिख देते हैं 3x × 2x + 3x × 3। देखिए 3x और 2x को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² आएगा, और 3x और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 9x आएगा। तो यहाँ भी देखिए 3x है, यहाँ भी 3x है, हमने 3x को कॉमन ले लिया, कितना बचा, 2x प्लस यहाँ पे 3x कॉमन आ गया, कितना बचा, 3। देखिए वही आया ना, 3x × 2x + 3, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। जैसा अपन ने इसको देखा, आपको जो भी इजी लगे वो आप उस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ओके देन इसको भी अपन अलग कर देते हैं। तो अब आप देखिए जो नेक्स्ट ग्रुप है, यहाँ पर भी साइन बहुत मैटर करता है। अब आप देखिए कि जो नेक्स्ट ग्रुप है, इसमें 2x में कुछ कॉमन है क्या, इन दोनों वैल्यूज़ में से 2x और 3 दोनों अपने आप में यूनिक है। 2x में और 3 में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है ना भाई, 1 कॉमन है। तो 2x जब दोनों वैल्यूज़ में कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो ऑलवेज वो कहलाता है क्या, 1। तो जब कुछ नहीं है मीन्स हमने कितना ले लिया यहाँ पर, 1। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि 1 जो है वो 1 अकेला नहीं आएगा, वो विथ साइन आएगा। अब आप देखो दोनों में काय का साइन है, प्लस का साइन है ना, इसलिए हमने प्लस ले लिया, ठीक है, राइट। तो और यहाँ पर जो साइन होता है ना, यहाँ पर आपको देखो प्लस दिख रहा है ना, तो जो नेक्स्ट ब्रैकेट होगा ना उसमें भी ऑलवेज प्लस आएगा। तो हम तो पहले वही जो साइन यहाँ है वही साइन यहाँ लगा देते हैं भैया, बाद में देखेंगे कि हमको माइनस को कॉमन लेना है या प्लस को कॉमन लेना है। यहाँ का साइन हमने पहले लगा दिया, ठीक है, ओके। अब आप देखो हमने बोला 1 को कॉमन ले लिया तो नेचुरली क्या बचा, 2x, यहाँ पर क्या बचा, 3 = 0। अब आप देखिए आया ना, 2x + 3 and 2x + 3 कॉमन ले लिया हमने। कॉमन मीन्स एक ही बार आता है ना, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ले लिया, ये तो पूरा बाहर आया, क्या बचा, 3x प्लस 2x + 3 कॉमन आ चुका है, कितना बचा, 1 = 0। तो अब ये दोनों क्या हो गए, फैक्टर। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। फैक्टर कर दिया ना हमने, तो अब हमारे पास कंपेयर कर देते हैं, 2x + 3 = 0, और नेक्स्ट हो गया 3x + 1 = 0। अब आप यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे ना, हम इसके जीरोज निकाल रहे हैं, तो कितना हो गया, 2x = -3। नेचुरली 3 को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो x की वैल्यू कितनी आई, -3/2। ये हमारे पास फर्स्ट आ गया, फर्स्ट जीरो आ गया। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो हमें 3x + 1 = 0,
1 का इधर ट्रांसफ़र कर दिया, 3x इज इक्वल टू कितना आया -1, x इज इक्वल टू कितना आ गया -1/3। तो ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, इसके ये दोनों क्या हैं, फैक्टर्स हैं, ये दोनों क्या हैं, इसके ज़ीरोज़ हैं। तो यदि इन वैल्यूज़ को इसमें हम पुट करें तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ज़ीरोज़। ठीक है, ओके देन चलिए ये बात क्लियर होगी। चलिए एक इक्वेशन और अपन इसको लेकर सॉल्व करते हैं, एक अनदर इक्वेशन। उसी तरीके से अपन 3 स्टेप में करेंगे, तीनों स्टेप्स अपन लेकर चलेंगे। चलिए देखते हैं। अब ये वाला एक और इक्वेशन अपन एक और इक्वेशन ले रहे हैं हम। देखिए अनदर इक्वेशन है हमारे पास 9x² माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए एक और इक्वेशन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये अनदर डिफरेंट साइन की है। ठीक है, देखिए सेम कंसेप्ट, सेम लॉजिक हमारे पास। जल्दी करते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास टर्म है और जो लास्ट टर्म है उसका मल्टीप्लाई करेंगे। 9x² इंटू -2 इज इक्वल टू 0 मैंने आपको बताया था विथ साइन। ठीक है, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 9 2 ज़ा कितना हो, सॉरी 0 नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई करने का। 9 2 ज़ा क्या हो गया 18, कितना हो गया -18x²। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या बात बोली थी कि जो भी हमारे पास कांस्टेंट टर्म आती है फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड में हमको क्या करने का है, सेकंड में हम क्या करेंगे कि जो भी कांस्टेंट है उसका एलसीएम लेते हैं। हमने एलसीएम ले लिया, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, सेकंड स्टेप हो गया। जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में हम ग्रुपिंग करते हैं। और ग्रुपिंग हम ऐसी करते हैं कि हमको क्या चाहिए, ये कांस्टेंट टर्म चाहिए जो हमारे पास मिडिल में, हमको वो चाहिए, हमको 3 चाहिए। तो एक ग्रुप है क्या हमारे पास 3 2 ज़ा 6 एंड ये क्या हुआ 3। नेक्स्ट जो ग्रुप है वो क्या होगा 3 3 ज़ा 9 एंड 2। देखिए यहाँ पे हमको क्या चाहिए, 3 चाहिए। 6 माइनस 3 3 मतलब 3 आ गया, दैट्स इट। 9 + 2 11, 9 - 2 7, ये नहीं चाहिए, हम इसी को ही लेकर चलेंगे। मैंने क्या बात बोला था, हम यहाँ पर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, हमको -3 चाहिए। क्या चाहिए यहाँ पे, विथ साइन लेंगे, -3 हम क्या करेंगे, दोनों में प्लस लगाते हैं, दोनों में माइनस लेते हैं। फर्स्ट में प्लस, सेकेंड में माइनस, इसमें माइनस, इसमें प्लस। सॉल्व करिए, +6 + 3 कितना होगा हमारे पास, +9। -6 - 3 क्या होगा, -9। +6 - 3 बड़ी वैल्यू के सामने जो भी साइन होता है वही लेते हैं। 6 के पहले प्लस का साइन है, आंसर कितना आ गया +3। सब्ट्रैक्ट किया, 6 - 3 3, और साइन किसको प्रेफरेंस देंगे हम, बड़ी वैल्यू का। तो +3 -6 + 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आया 3। बड़ी वैल्यू के सामने का साइन है माइनस। देखिए -3 चाहिए था, मतलब हमारे को ये ग्रुप चाहिए, ये 3 नहीं चाहिए, ये चाहिए। मतलब हमको चाहिए -6 + 3। हम यहाँ पर लिख देते हैं, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू मैंने बताया था एज इट इज़ लेंगे हम। यहाँ पर मिड में हमारे पास क्या है, -6 + 3, x दोनों में ले लेते हैं हम। -6x + 3x हो गया। फिर मैंने आपको बताया था ग्रुपिंग करते हैं, हमने क्या कर दी, ग्रुपिंग कर दी। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या कॉमन आ रहा है। तो देखिए इसके पहले भी वही इसी हमने देखा हुआ था कि ये भी 9 भी 3 की टेबल में है, 6 भी 3 की टेबल में। 3 कॉमन आ रहा है, x 2 टाइम है, x यहाँ 1 टाइम है, x कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा हमारे पास 3x बचा हुआ है, -3 तो बाहर आपका कॉमन आ गया, x भी आ गया, कितना रिमेन बचा 2 प्लस। अब आप देखिए यहाँ पर जो साइन है नेक्स्ट ब्रैकेट में, साइन तो नेगेटिव है तो हम तो नेगेटिव लेने वाले हैं ना, क्योंकि वही आता है हमेशा। ठीक है, ये क्या आ गया माइनस, तो हमने पहले ले लिया। अब आप देखिए 3x में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। 2 में कुछ कॉमन है, नहीं है, तो क्या कहलाएगा, सिर्फ 1 कॉमन कहलाएगा। ठीक है, अब नेचुरल वैल्यू आता है, हमने प्लस इसलिए लिख दिया क्योंकि यहाँ पर यदि हम माइनस को कॉमन ले लेते तो ये साइन का क्या हो जाता है, चेंज हो जाता। इसीलिए हमने यहाँ पर किसको क्या कौन सा साइन लिया हुआ है, प्लस साइन लिया हुआ है। अब आप देखिए ये कितना हो गया 3x, ये हो गया -2 = 0। अब आप देखिए यहाँ भी 3x - 2 है, यहाँ भी 3x - 2 है, तो ये क्या 3x - 2 को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 3x + 1 = 0। इक्वेट कर दीजिए, 3x - 2 = 0, 3x + 1 = 0, देन 3x = 2, देन x = 2/3। ये फर्स्ट आंसर है। नेक्स्ट हमने 1 को ट्रांसफ़र किया, 3x = -1, देन x = -1/3।
3, ये हमारा सेकेंड आंसर है। तो x की दो वैल्यूज़ आ गई, x इज़ 2/3 एंड x इज़ -1/3। ओके, देखिए क्वेश्चन अब जल्दी हो गया है ना। तो अब आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करोगे ना। थर्ड, देखिए 3 ही स्टेप, अपन मैक्सिमम चीज़ें सिर्फ 3 ही स्टेप में करते हैं ना। मीन्स अपन ने फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये 3 चीज़ें यदि आपको क्लियर है तो यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको बताई कि यहाँ जो साइन होता है नेक्स्ट ब्रैकेट में भी वही साइन आएगा, दैट्स इट। यदि अपोजिट है आप कॉमन ले लो, व्हाटएवर कुछ भी करो, यहाँ तो वही साइन चाहिए, ठीक है, क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया, तो अच्छे से देखिएगा, प्रैक्टिस करेगा, आप देखिए स्ट्रांग हो जाएगा ये वाला टॉपिक आपको, ठीक है। चलिए ओके देन।